नमस्कार, मेरा नाम मंजीत गौतम है और आप देख रहे हैं जींद न्यूज़। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में लगभग 13 किताबें हैं और ये सारी किताबें उपन्यास, कहानियाँ और कव्वाली संग्रह, हरियाणवी नाटक अलग अलग तरह की हैं। और इन सब को लिखा है मैडम कमलेश गोयत ने, जो अध्यापक हैं, अंग्रेजी की अध्यापक हैं और कई सालों से कहानियाँ, कविताएं और उपन्यास लिखती रहती हैं। तो आज के इस अंक में हम आपको मैडम कमलेश गोयत से मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे वो लिखती हैं, कैसे उनके दिमाग में विचार आता है, कौन कौन सी किताबें लिख चुकी हैं और कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो उनके दिमाग में एकदम से आन पड़ते हैं और वो उनको पन्नों पर उकेर देती हैं। तो मैडम स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। सभी का नमस्कार, सभी दर्शकों का नमस्कार। तो मैडम 13 किताबें लिख दी? हाँ, 13 प्रकाशित हैं और बाकी 16 है टोटल, 3 है प्रकाशनाधीन है। अच्छा, मतलब 3 किताबें अभी प्रकाशक के पास हैं, छपनी बाकी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो टोटल 16 किताबें अब तक हो जाएंगी और आगे लिखती रहेंगी। आगे काम चल रहा है 17वें बुक के ऊपर। 17वीं जो बुक है उसका सांग संग्रह वो अपनी जो लेडीज हुई हैं, क्योंकि हमारे पंडित लक्ष्मी चंद और ये बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्हीं से प्रेरणा लेके हमने सांग संग्रह लिखे हैं और जो हमारी नारियां हैं उनके ऊपर हमें सांग लिखने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही प्रेरणादायी है। तो 6 के मैं लिख चुकी हूँ, 10 का मेरा टारगेट है उस पर लिखने जी। तो मेरे हाथ में जो कुछ किताबें हैं मैं एक बार बता देता हूँ। मैडम जींद से ही हैं और किताब इन्होंने लिखी है सुनो तुम काव्य संग्रह है, और मर्दानी माँ उपन्यास, फूल और पतझड़ ये भी उपन्यास है, प्यार एक पहेली ये पहला उपन्यास है। ये पहला उपन्यास, ये आपका पहला उपन्यास है। उसके बाद विजेता, ये मैंने पढ़ी है खुद, हरियाणा साहित्य अकेडमी से प्रकाशित है। ये हरियाणा साहित्य अकेडमी से इसको प्रकाशित किया है उस संस्था ने। और राम घड़ी ये हरियाणवी सांग संग्रह है, शायद ये आपने लॉकडाउन में लिखा था। हाँ जी, लॉकडाउन में जो इन्होंने सांग संग्रह लिखे थे। तो एक है तकनीकी संसार, जो संस्कार, तकनीकी संस्कार। हमारे पास जितनी भी तकनीक है, जो कैमरा मुझे शूट कर रहा है, जो मोबाइल मेरी जेब में है, ये सारी तकनीकें उनसे रिलेटेड एक किताब है। और बंद के घाट ये हरियाणवी गज़ल संग्रह है। ये अपने आप में बड़ी अनूठी बात है कि हरियाणा में गज़लें हम उर्दू की पढ़ते हैं, लेकिन हरियाणवी गज़लें इसमें लिखी हुई हैं। अगली है भारतीय इतिहास काव्य। भारतीय इतिहास काव्य ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक किताब है। उन्होंने बताया था, मुझे आपसे बात हुई थी कि ये इसको भारतीय इतिहास को इन्होंने पद्य में संजोया है, पद्य में इसकी मैं बताऊंगी मैं इसकी मुझे कहाँ से इसका मोटिवेशन मिला। दरअसल मैं टीजीटी इंग्लिश हूँ, तो मुझे एसएस पढ़ाने का मौका भी मिला इस दौरान। तो जब मैं बच्चों को एसएस पढ़ाती हूँ तो बच्चे पूछते हैं, अकबर को पढ़ाती हूँ तो शाहजहाँ का नहीं पता, शाहजहाँ वगैरह को पढ़ाती हूँ यानी कि मुगल वंश को पढ़ाती हूँ तो अशोक का नहीं पता। तो ये मेरे माइंड में था कि ये सारी बिखरी हुई को अगर हम एक कर दें और उसको एक इंटरेस्टिंग वे में लिखें, क्योंकि कविता जो पद्य रूप होता है वो गद्य से आसान होता है समझने में। इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज इसको इकट्ठा किया। पहले काफ़ी मेहनत इसमें हुई जैसे और फिर शुरू से लेकर आखिरी तक भारतीय संस्कृति का जो भारतीय अपना इतिहास है, हड़प्पा सभ्यता से लेकर और भारतीय आज़ादी लोकतंत्र तक का इसमें सारा चैप्टर्स हैं। इसमें बिल्कुल क्रम वाइज है। और ये किताब जिसने भी ली वापस नहीं दी मेरे को, पसंद आई। तो किताबों का सिलसिला आगे और एक और है, ये हरियाणवी व्यंग्य नाटक। किताब के बुक कवर से दिख रहा है व्यंग्य नाटक ठगने। लॉकडाउन में लिखी थी, लॉकडाउन में लिखी है, लॉकडाउन की उपज है। 12 नाटक है इसमें और सभी मंचित करने योग्य हैं, एक मंच पे खेले जा सकते हैं हमारी संस्कृति के। एक और ये है, ये कव्वाली संग्रह, हरियाणवी में कव्वाली भी तो कभी नहीं लिखा है आज तक। संस्कारा का चश्मा ये किताब, ये पहला हरियाणवी कव्वाली संग्रह है। आज तक हरियाणवी कव्वालियाँ नहीं लिखी गई जी। और एक किताब है आपातकाल में ग्रहण, ये भी उपन्यास है। ये आज लड़कियां कम हो रही हैं, जो शादी नहीं होती लड़कों की, ये उसके ऊपर है। आपातकाल में ग्रहण। तो मैडम आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है कि कितनी सारी किताबें लिखने का? आपकी उम्र भी मुझे हमें कम ही लगती है, ज़्यादा है नहीं। ऐसा है, अगर हम किसी काम को करने बैठ जाएं, ऊपर वाला हमसे करवाता है कोई काम, तो टाइम भी हम निकाल लेते हैं। क्योंकि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, आम इंसान होता है वो फ़ोन में लगेगा या बातें करेगा। स्कूल में भी हमारा थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट मिल जाती हैं, तो आम आदमी मैं देखती हूँ वहाँ पे क्या करते हैं। और जो हमसे भगवान ने जो लेना है वो मेरे को भगवान मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ और उसका कोटि कोटि नमन है कि ये योग्यता दी है। जब मैं कहीं खाली टाइम होता है तो मेरे अंदर विचार चलते हैं
उसी टाइम मैं कॉपी पे निकाल के नोट कर लेती हूँ। जैसे आजकल मैं सांग संग्रह चल रहा है रागनियों का, तो मेरे माइंड में चलती रहती है वो स्टोरी। टाइम लगते हैं, उसको उतार लेती हूँ। रात को मैं 2 से 2.5 घंटे साहित्य साधना करती हूँ। दिन में तो टाइम नहीं होता क्योंकि ड्यूटी भी है, बच्चे भी हैं। तो रात को 2-2.5 घंटे का ही फल है कि ये लगातार, मैं 2015 में मेरी पहली पुस्तक आई, उसके बाद ये लगातार अब 16 पुस्तकें आ चुकी हैं 5 साल के अंदर। तो ये परमपिता की दया हो, सरस्वती माँ की दया, जो इतने विचार मेरे अंदर से निकल जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके अंदर एक बात जरूर आती होगी कि हमारे अंदर बातें बहुत सी हैं, इंसिडेंट हमने बहुत सारे देखे हैं, कल्पनाएं भी दिमाग में बहुत हैं, हर रोज़ आपको सपने आते हैं और आप सोचते हैं कि हम उनको पन्नों पे लिखें, उनको उतारें, हमारी लिखी हुई बातें लोग पढ़ें, लेकिन एक आलस जो है वो कहीं ना कहीं आपको रोक देता है। तो मेरा अगला सवाल मैडम आपसे यही है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी किताब लिखें, हमारी लिखी हुई किताब भी पढ़ें, लेकिन कई बार वो टाइम का बहाना देते हैं, कई बार वो कहते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं मिले हमें, कैसे लिखें। कई बार वो भाषा को आगे अड़ा देते हैं कि भाषा नहीं है हमारे पास, लेकिन अंदर बात तो है। हाँ, तो ऐसे उनके लिए कैसे क्या हो सकता है? ऐसे मैंने देखे हैं 2-3 राइटर्स, जो एक तो हमारे ही वहाँ टीचर ही हैं, वो कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत विचार उपजते हैं, दूसरे स्कूल से हो टीचर मिल जाते हैं रास्ते में। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि जब लिखने बैठते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वो विचार पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो वो एक हमारे सबसे पहली शर्त लिखने की, हमारे अंदर चिंतन होना चाहिए। जिस बात को लिखना चाह रहे हैं वो जैसे हम सोच रहे हैं ना, वैसे कागज पे उतरनी चाहिए वो, पहली कंडीशन है ये। और ये एक एकांत में, जैसे मैं रात को लिखती हूँ, रात को सन्नाटा होता है, सब सो रहे होते हैं, एकांत में बैठेंगे तो हम सिर्फ अपने आप से ही बातें नहीं करते, हमारे चारों तरफ जो हो रहा है हम उसको भी हम अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और एक एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। तो उसके लिए अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, पहली बात तो। और दूसरी, मैं जहाँ तक मेरा अनुभव ये कहता है कि शायद गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं ये, हर कोई राइटर नहीं बन सकता, ये शायद परमात्मा की मेहर होती है जो लिख पाते हैं। लेकिन अभ्यास करने से हो तो सकता है? अभ्यास करने से बिल्कुल संभव है जी। सबसे पहले उसको एक अच्छा पाठक होना चाहिए, दूसरे की जो फीलिंग्स है उनको समझना चाहिए और उसको एक कल्पना का रंग लेके उतारना आना चाहिए उस चीज़ को। मैडम, आपने किताब लिखी थी इंग्लिश में, रिदम ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में कुछ बताएंगे? द रिदम ऑफ एजुकेशन मेरी एक इंग्लिश नावल है। ये हमारे स्कूलों के जो हमारी पढ़ाई है, सिस्टम हमारा पढ़ाई का, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो उससे जुड़ी हुई हूँ, तो उसके बारे में ये क्या हो रहा है आज, द रिदम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की लय कैसी है और ये कैसे बिगड़ी और कौन दोषी है। तो इसमें 2 स्कूल हैं अपने, प्राइवेट और सरकारी। इस उपन्यास में मैंने प्राइवेट की जो कमियां वो निकाली, वो कैसे अस्तित्व में आई वो निकाली, सरकारी की क्या कमियां हैं, वो क्यों पीछे रहते जा रहे हैं, ये सब उसके अंदर मैंने पिरोया है एक कहानी के द्वारा। जब मैं रिदम ऑफ एजुकेशन को पढ़ रहा था तो मुझे अपना 10 से 15 साल पहले का वो टाइम जो स्कूल का था वो याद आ रहा था, कैसे प्राइवेट स्कूल हमारे आसपास के एरिया में बढ़ रहे थे और सरकारी स्कूल वो घट रहे थे। आज हालात ऐसे हैं कि गांव में लगभग हर घर से बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, सरकारी स्कूल में बच्चे बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों वाले बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, आलीशान बिल्डिंगें होती हैं और होटल नुमा उनको कह सकते हैं वो सारी चीज़ें, जबकि सरकारी स्कूल धीरे धीरे खंडहर बनते जा रहे हैं। तो इस विषय के ऊपर मैडम ने बहुत अच्छा नॉवल लिखा है, रिदम ऑफ एजुकेशन। अगर आप लोग जींद से हैं और जींद के लेखक को पढ़ना चाहते हैं कि जींद में रहने वाला इंसान जींद के बारे में क्या सोचता है या उसके आसपास के एरिया के बारे में क्या सोचता है, तो वो सारा सब कुछ आपको इन किताबों में मिल जाएगा। तो इसी कड़ी में और बहुत सारे जो लेखक जींद में हैं, शायद आपने जिनका नाम भी नहीं सुना होगा, उनसे आपकी मुलाकात इस जींद न्यूज़ के फेसबुक पेज के माध्यम से हम करवाते रहेंगे। मैडम, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका भी शुक्रिया और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और प्रणाम।